उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही जारी है और सदन में बेहतरीन सवाल जवाब का दौर अब तक देखने को मिला है। आइए एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि अब तक की कार्यवाही कैसी रही। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की अब तक की कार्यवाही काफी महत्वपूर्ण रही है, जहां विपक्ष सदन में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर आया हुआ है, तो वहीं सरकार के तमाम मंत्री भी सीधे जवाबों के साथ तैयार नजर आए। दूसरे दिन की कार्यवाही की शुरुआत में सवाल जवाब का बेहतरीन दौर देखने को मिला। सबसे पहले सदन में कुंभ में हुए कोविड जांच फर्जीवाड़े का मुद्दा उठा। विपक्ष ने नियम 310 के तहत चर्चा कराने की मांग की और हंगामा किया। इसके बाद विधायक मनोज रावत ने भूमिहीन किसानों का मुद्दा उठाया और सरकार से सवाल किया कि शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में क्रय की जाने वाली भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित सरकार कब करेगी। इस पर संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भूमि सुधार कानून को मजबूती से सरकार लागू कर रही है और साथ ही सरकार ब्याज मुक्त कर्ज भी दे रही है। वहीं विधायक काजी निजामुद्दीन ने बढ़ती महंगाई का मुद्दा उठाया और सरकार से सवाल पूछा कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर राज्य टैक्स कम करने पर क्या सरकार विचार कर रही है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने जवाब दिया कि कोरोना की वजह से राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल डीजल पर राज्य टैक्स कम करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि एलपीजी के संबंध में निर्णय जीएसटी परिषद की संतुतियों के आधार पर ही होगा। वहीं विधायक आदेश चौहान ने बाढ़ नियंत्रण से जुड़ा हुआ सवाल पूछा। आदेश चौहान ने सदन में जानकारी दी कि काश्तकारों की सैकड़ों बीघा भूमि का नुकसान होता है। इस पर सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दोनों नदियों पर बाढ़ सुरक्षा कार्य करवाए जा रहे हैं और साथ ही कृषि भूमि और आवासीय बस्ती को भी सुरक्षा दी जा रही है। वहीं विधायक प्रीतम सिंह पवार ने सरकार से सवाल पूछे कि नहरों की जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण के अलावा मरम्मत के लिए कितना धन सरकार ने आवंटित किया। इस पर सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर धन का आवंटन किया जा रहा है। जिला योजना, नाबार्ड और राज्य सेक्टर से बजट उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं विधायक फुरकान अहमद ने सदन में पुल पर आवाजाही के बंद होने का मुद्दा उठाया। दरअसल पिरान कलियर शहर और दरगाह के बीच गंग नहर पर बने पुल पर आवाजाही बंद है और इसे लेकर फुरकान अहमद ने सवाल उठाया था। सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने इस पर जवाब देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग उत्तरी खंड गंग नहर रुड़की के अधीन है। विकल्प के लिए पेस्टेड सेतु हल्के वाहनों के लिए उपलब्ध करवाया जा चुका है, जो 2019 से शुरू किया जा चुका है। मैं बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं कि जिस प्रकार से सहयोग सत्र के दौरान सभी का मिलता है और आज फिर प्रश्नकाल में जितने प्रश्न पूछे गए थे वो सभी के सभी उत्तरित हुए, यानी कि माननीय मंत्री परिषद ने भी जितने भी हमारे मंत्रीगण थे सबने उनका सकारात्मक जवाब दिया और 1 घंटा 20 मिनट की अवधि में 20 प्रश्न तो तारांकित थे और 2 प्रश्न अल्पसूचित थे और 1 प्रश्न पिछली बार का स्थगित है, यानी 23 प्रश्नों के सापेक्ष यदि हमने जो स्थगित किए थे उनको छोड़ दें तो सभी प्रश्नों के संतोषजनक जवाब माननीय मंत्रीगणों के द्वारा दिए गए। कुल मिलाकर सदन में बेहतरीन सवाल जवाब का दौर देखने को मिला और इस पर विधानसभा स्पीकर ने भी संतुष्टि जाहिर की। देखिए, ये अपेक्षा सामान्यतः सभी माननीय मंत्रीगणों से रहती है कि सदन में जो भी प्रश्न, चाहे वो मूल प्रश्न हो या उसके सापेक्ष सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हो, वो सभी प्रश्नों के सही से जवाब माननीय मंत्रीगण दें। और मुझे अच्छा लगा कि आज सभी तरह से जो भी सवाल प्रश्न वहाँ किए गए उनके जवाब मंत्री परिषद की तरफ से आए, तो ये एक हेल्दी सेशन कह सकते हैं और अच्छा एक इसमें संदेश भी जाएगा। इसके अलावा सदन के पटल पर 7 विधेयक रखे गए थे। इनमें IMS यूनिसन विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, DIT विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, उत्तराखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक, हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, उत्तराखंड फल पौधशाला विनियमन विधेयक, उत्तराखंड नगर निकायों और प्राधिकरणों के लिए विशेष प्राविधान संशोधन विधेयक, उत्तराखंड विनियोग 2021-22 का अनुपूरक विधेयक सदन के पटल पर रखे गए। वहीं विधानसभा स्पीकर ने बताया कि नए मंत्रियों और तमाम मंत्रियों ने अपना होमवर्क पूरा किया था
और वो तैयारी करके ही सदन में आए थे। उत्तराखंड में विधानसभा का मानसून सत्र जारी है। 27 अगस्त तक सत्र की अवधि रखी गई है, लेकिन इस अवधि में एक दिन और बढ़ा दिया गया है, जिसमें 28 अगस्त को सतत विकास मुद्दों पर चर्चा होगी। हालांकि नजर अनुपूरक बजट पर भी रहेगी। राव शफात अली के साथ नासिर हुसैन, देहरादून। खबरें अभी तक।